कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही शांत और एकांत स्थान पर खड़े हैं, जहां समय का पहिया जैसे थम सा गया है। आपके सामने एक विशाल, प्राचीन और मखमली घास का मैदान फैला हुआ है। रात का समय है और आसमान का रंग इतना गहरा नीला है कि वह काले रंग जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उसमें एक चमक है। आप अपने जूतों को उतारकर इस घास पर पहला कदम रखते हैं। घास की कोमलता और उस पर जमी उसकी हल्की सी ठंडक आपके पैरों की तलवों को छूती है और उसी क्षण आपके शरीर की आधी थकान जमीन में समा जाती है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हवा इतनी शुद्ध और ताजी है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वह आपके फेफड़ों के कोने कोने तक पहुंचकर पुरानी ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। जैसे जैसे आप इस मैदान के बीचों बीच पहुंचते हैं, आपको दूर से एक बहुत ही धीमी और मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यह एक झरने के गिरने की आवाज है, लेकिन ये शोर नहीं, बल्कि एक लोरी जैसा संगीत है। आप उस आवाज की दिशा में बढ़ते हैं और डंडे के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चांदी के रंग के पेड़ खड़े हैं, जिनकी पत्तियां चांदी में चमक रही हैं। जब हल्की हवा चलती है तो ये पत्तियां आपस में टकराकर एक रेशमी सरसराहट पैदा करती हैं। शू शू। यह आवाज आपको बता रही है कि आप यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहा। ये समय केवल और केवल आपका है। अब आप उस झरने के पास पहुंच चुके हैं। पानी एक ऊंची चट्टान से गिरकर एक छोटी सी नीलम जैसी झील में मिल रहा है। झील का पानी इतना स्थिर और साफ है कि उसमें ऊपर चमकते हुए करोड़ों तारों का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप झील के किनारे रखे एक बड़े और चिकने पत्थर पर बैठ जाते हैं। यह पत्थर दिन भर की धूप को अपने भीतर समेटे हुए है, इसलिए यह हल्का गुनगुना महसूस होता है। आप अपने हाथ पानी में डालते हैं। पानी की लहरें आपकी उंगलियों के बीच से होकर गुजरती हैं और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके मन की सारी चिंताएं, सारे विचार और सारी योजनाएं इस पानी के साथ बहकर दूर जा रही हैं। आप बस उस बहते हुए पानी को देख रहे हैं। पानी की सतह पर उठने वाले छोटे छोटे घेरे धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर शांति में विलीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आपके विचार भी अब बड़े होकर शांत हो रहे हैं। अब आप इस पत्थर से उठकर ऊपर की ओर देखते हैं। आसमान में चांद अब अपने पूरे निखार पर है। चांद की रोशनी एक दूधिया चादर की तरह पूरे जंगल और इस झील पर बिछी हुई है। आप देखते हैं कि झील के दूसरी ओर एक छोटा सा सुंदर और सुरक्षित केबिन बना हुआ है। ये केबिन पुरानी लकड़ियों और पत्थरों से बना है और इसकी खिड़कियों से एक बहुत ही हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है। आप धीरे धीरे उस केबिन की ओर बढ़ते हैं। आपके हर कदम के साथ आपका शरीर और भारी होता जा रहा है। आपके कंधे अब ढीले पड़ चुके हैं। आपकी गर्दन का तनाव खत्म हो गया है और आपकी सांसें अब गहरी और लयबद्ध हो गई हैं। आप केबिन का दरवाजा खोलते हैं। अंदर की हवा में देवदार की लकड़ी और सूखे फूलों की एक बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली खुशबू है। कमरे के कोने में एक छोटी सी अंगीठी चल रही है, जिसकी मध्यम लपटें दीवार पर परछाइयों का एक शांत खेल दिखा रही हैं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल, नरम और मखमली बिस्तर लगा हुआ है। इस बिस्तर पर सफेद बादलों जैसे नरम तकिए और भारी ऊनी कंबल रखे हैं। आप धीरे से उस बिस्तर पर लेट जाते हैं। जैसे ही आपका शरीर बिस्तर को छूता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के एक ढेर में धंसते जा रहे हैं। बिस्तर की कोमलता आपको चारों ओर से घेर लेती है। आप कंबल को अपने ऊपर खींच लेते हैं।
कंबल का वजन आपको एक सुरक्षा का एहसास कराता है, जैसे कोई आपको बहुत प्यार से गले लगा रहा हो। अब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अंधेरे में भी आपको अंगीठी की हल्की चट-चट की आवाज सुनाई दे रही है। बाहर की ठंडी हवा और अंदर की यह सुखद गर्माहट एक अद्भुत संतुलन बना रही है। अब आप कल्पना करते हैं कि आप एक बहुत ही शांत समुद्र के बीच में एक छोटी सी नाव पर लेटे हैं। समुद्र की लहरें बहुत ही धीमी हैं, जो आपकी नाव को बहुत धीरे-धीरे ऊपर और नीच। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल और प्राचीन पर्वत की तलहटी में खड़े हैं। यहाँ की हवा एकदम ताजी और ठंडी है, जिसमें चीड़ के पेड़ों और गीली मिट्टी की सौंधी महक बसी है। यह शाम का वह समय है जब आसमान का रंग गहरा नीला हो रहा है और पूरी दुनिया धीरे-धीरे खामोशी की चादर ओढ़ रही है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और पत्थरों से बने एक घुमावदार रास्ते पर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, फुसफुसाते जंगलों के बीच। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आप देवदार और चीड़ के घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। आपके पैरों के नीचे जमीन पर मखमली घास और सूखी पत्तियों की एक मोटी परत बिछी है, जिससे आपके कदमों की कोई आवाज नहीं आती। आपके बाईं ओर एक छोटा सा झरना पत्थरों के बीच से बह रहा है। कल-कल, छप-छप, ये आवाज आपके मन के सारे शोर को धोकर शांत कर रही है। आप एक पुराने पेड़ के तने पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। पेड़ों के बीच जुगनू नाच रहे हैं। उनकी नन्ही सुनहरी रोशनी आपकी सांसों की लय के साथ धीरे-धीरे जल बुझ रही है। सांस अंदर ले, सांस बाहर छोड़े। जंगल आपको अपनी बाहों में समेट रहा है, आपको सुरक्षित महसूस करा रहा है। मखमली घास का मैदान। अब आप ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक विशाल और खुले घास के मैदान में पहुंचते हैं। यहाँ की घास चांदनी में चांदी जैसी चमक रही है और ठंडी हवा के झोंकों के साथ लहरों की तरह झूम रही है। यहाँ कोई शोर नहीं है, बस एक रेशमी एहसास है जो आपकी त्वचा को छूकर गुजर रहा है। मैदान के बीचों बीच एक शांत झील है। झील का पानी इतना स्थिर है कि उसमें आसमान के हजारों सितारे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। आप झील के किनारे चलते हैं, पानी में उठने वाली एक छोटी सी लहर को देखते हैं, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। ठीक उसी लहर की तरह आपके दिमाग के सारे विचार और चिंताएं भी धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो रही हैं। पत्थरों की सुरक्षित शरण। रास्ता आपको एक छोटी और मजबूत पत्थर की कुटिया तक ले जाता है, जो पहाड़ की चट्टान में बनी है। इसकी दीवारें भारी पत्थरों और गहरी लकड़ी से बनी है। अंदर अंगीठी में आग की लपटें धीरे धीरे नाच रही हैं, जिससे कमरे में एक गर्म और सुनहरा उजाला फैला है। वहां एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी है, जिस पर ऊनी कंबलों का ढेर लगा है। आप उसमें धंस जाते हैं और कंबलों के भारीपन को अपने शरीर पर महसूस करते हैं। ये भारीपन आपको बताता है कि अब सब कुछ छोड़ देने और विश्राम करने का समय आ गया है। बाहर पर्वत एक मौन रक्षक की तरह खड़ा है, अटल और समय से परे। सपनों का शिखर। खिड़की से आप पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को देखते हैं। वह सफेद बर्फ से ढकी है और चांदी में चमक रही है। यहाँ एक गहरी शांति है, वह शांति जो केवल इतनी ऊंचाई पर ही महसूस की जा सकती है। ये केवल सन्नाटा नहीं है, बल्कि सुकून की मौजूदगी है। अब आपकी पलकें भारी हो रही है। आग की गर्माहट, पहाड़ की ठंडी हवा और सितारों भरे आसमान की विशालता आपको एक नरम और गहरे अंधेरे की ओर खींच रही है। आप सुरक्षित हैं, आप थके हुए हैं, आप चैन से हैं। आग की लपटें अब धीमी हो गई हैं। पर्वत अपनी सांसें रोके खड़ा है। सितारे आपकी निगरानी कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस काल्पनिक पहाड़ पर अपने कदम बढ़ाते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। आप एक पगडंडी पर चल रहे हैं, जहां पत्थरों का रंग गहरा ग्रे और नीला है। हर कदम के साथ आप अपनी दिन भर की थकान को उसी जमीन में छोड़ रहे हैं। यहाँ हवा इतनी शुद्ध है कि हर सांस आपके भीतर एक नई शांति भर रही है।
पगडंडी के किनारे छोटे छोटे जंगली फूल खिले हैं, जिनकी पंखुड़ियां रात की ओस से भीगकर थोड़ी झुक गई हैं। आप एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास रुकते हैं। इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक धंसी हैं कि आपको उसे देखकर खुद के सुरक्षित होने का एहसास होता है। आप महसूस करते हैं कि पहाड़ आपको अपनी गोद में थामे हुए है। अब आप एक छोटी सी ढलान उतरकर एक ठंडी धारा के पास पहुंचते हैं। पानी इतना साफ है कि चांदनी में इसके नीचे की रेत और गोल पत्थर चमक रहे हैं। आप किनारे पर बैठते हैं और अपना हाथ पानी में डालते हैं। ये ठंडा है लेकिन सुखद। ये आपके मन के हर अशांत विचार को बहा ले जा रहा है। पानी की आवाज एक मंत्र की तरह है। ओम शांति ओम। आप इसे सुनते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं। आसपास की झाड़ियों से झींगुरों की मध्यम आवाज आ रही है, जो एक लयबद्ध संगीत की तरह गूंज रही है। जंगल का हर जीव अब शांत हो रहा है और आप भी उनके साथ इस मौन का हिस्सा बन रहे हैं। चांदी जैसी चोटियां 1015 मिनट। आप फिर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब आप बादलों के करीब पहुंच रहे हैं। धुंध के छोटे छोटे टुकड़े आपके चेहरे को छूकर निकल रहे हैं, जो रुई जैसे नरम और ठंडे हैं। सामने की ऊंची चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। वहां कोई शोर नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, बस अनंत आकाश और आप। पहाड़ की इस ऊंचाई पर समय ठहर गया है। आप देखते हैं कि एक बाज बहुत धीरे धीरे, बिना पंख फड़फड़ाए, हवा के साथ तैर रहा है। वह कितना स्वतंत्र है, कितना शांत है। आप भी खुद को उतना ही हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपका सिर, सब कुछ अब रुई की तरह हल्का हो गया है। पत्थर की गुफा और गर्माहट। 1520 मिनट। रास्ते में एक छोटी सी सुरक्षित गुफा आती है, जहां किसी ने सूखी लकड़ियों से एक छोटी सी आग जला रखी है। आप गुफा के भीतर जाते हैं। पत्थर की दीवारें बाहर की ठंड को रोक रही हैं और अंदर एक बहुत ही सुखद गर्माहट है। आप वहां बिछी हुई सूखी घास और मखमली कंबलों पर लेट जाते हैं। आग की चट चट की आवाज आपको पुराने दिनों की याद दिलाती है, जब सब कुछ सरल और शांत था। आग की सुनहरी रोशनी गुफा की छत पर नाच रही है। आप उस रोशनी को देखते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। सांस अंदर पहाड़ की ताकत, सांस बाहर सारी थकान। शून्य में विसर्जन। 2025 मिनट। अब आग धीरे धीरे बुझ रही है। बस लाल कोयले चमक रहे हैं। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका है, लेकिन यह अंधेरा डरावना नहीं है। ये एक माँ की लोरी जैसा सुकून देने वाला है। आसमान में अब अनगिनत तारे हैं, इतने करीब कि लगता है हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे। आपकी चेतना अब शरीर से निकलकर इस ब्रह्मांड की शांति में घुल रही है। पहाड़ की रूह आपके साथ है। अब न कोई शब्द है, न कोई दृश्य, बस एक गहरा नीला और अनंत विश्राम है। आपका शरीर पूरी तरह भारी हो चुका है, बिस्तर में धंसता जा रहा है। आप अब पूरी तरह तैयार हैं एक लंबी, बिना सपनों वाली गहरी नींद के लिए। हवा थम गई है, पहाड़ सो गया है। अब आपकी बारी है।